फातिमा स्टोरी सेंटर में खुश आमदीद। आज की कहानी वो नहीं जो सिर्फ सुनी जाए, ये वो कहानी है जो इंसान को अपनी सांस तक रोक लेने पर मजबूर कर देती है। बगदाद के एक खामोश मोहल्ले से शुरू होने वाली ये दास्तान दो यतीम बहनों की है, ज़ैनब और सफ़िया की, जिन्हें दुनिया ने कमज़ोर समझा, जिन्हें रिश्तेदारों ने ठुकराया और जिनके नसीब को लोग मिट्टी से भी कम समझते थे। लेकिन उन्हें मालूम न था कि इसी मिट्टी के अंदर एक ऐसा राज दफन है जो एक दिन पूरी हवेली, पूरी इज्जत और पूरी जिंदगी को उलट कर रख देगा। ये कहानी शुरू तो दो बहनों की मजबूरी से होती है, मगर ख़त्म वहाँ होती है जहां अल्लाह इंसान को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया होता। हर मोड़, हर लम्हा, हर मंजर आपको अगले जुमले का इंतज़ार करने पर मजबूर कर देगा। जैसे कोई हाथ आपको पकड़कर कह रहा हो, कहीं मत जाना, असल खेल अभी शुरू हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक पुरानी वसीयत कैसे एक पूरी जिंदगी बदल देती है, कैसे सब्र जुल्म को शिकस्त देता है और कैसे दो बहनें जो दरवाजे के बाहर खड़ी थीं एक दिन उसी दरवाजे की मालिक बन जाती हैं, तो आप ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनें, क्योंकि ये वो दास्तान है जिसमें एक लम्हा भी छोड़ देना आपको हमेशा लगेगा कि कुछ बहुत अहम बात रह गई है। ये है फातिमा स्टोरी सेंटर, जहां हर दास्तान सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के खामोश से मोहल्ले में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम ज़ैनब था और छोटी का नाम सफ़िया। दोनों का बाप हाजी अब्दुर्रहमान बरसों पहले बाजार में छोटा सा कारोबार करता था, रेशम और कपड़े बेचता था। माँ उनके बचपन ही में फौत हो गई थी। उसके बाद बाप ने दोनों को सीने से लगाकर बड़ा किया, मगर कुछ ही साल गुजरे कि एक दिन वो भी बुखार और कमजोरी की हालत में घर के कोने में पड़ा पड़ा दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद उस छोटे से किराए के घर में बस दो कमजोर सी जानें रह गईं, ज़ैनब और सफ़िया, और चंद पुराने बर्तन, एक टूटी चारपाई और एक छोटी सी संदूकची जिसमें माँ का दुपट्टा और बाप की पुरानी तस्वीर रखी थी। ज़ैनब उम्र में चंद साल ही बड़ी थी, लेकिन हालात ने उसे माँ की जगह खड़ा कर दिया था। सुबह सवेरे उठकर दूसरे घरों में जाकर झाड़ू देती, बर्तन मांजती, फिर दिन चढ़ने पर एक बूढ़ी औरत के साथ बैठकर कपड़े पर कढ़ाई करती। सफ़िया भी इतनी छोटी थी कि सिर्फ सादा काम कर लेती, धागा पकड़ाना, पानी भर लाना या कपड़ों की तह लगाना। मोहल्ले की औरतें कभी तरस से दोनों को देखती, कभी सर हिलाकर कह देती, हाय गरीब बच्चियां, अल्लाह ही इनका सहारा है। ज़ैनब इन बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन रात को सोते वक्त जब सफ़िया इसकी गोद में सर रखती तो वो आहिस्ता से तस्बीह के दाने गिनती और दिल ही दिल में कहती, या रब, मेरी बहन को किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ना पड़े। उसी बगदाद में एक बड़ी सी हवेली भी थी, जिसका नाम लोग हवेली अब्दुल गनी लिया करते थे। कभी ये हवेली ज़ैनब और सफ़िया के नाना मिर्ज़ा अब्दुल गनी की मलकियत थी। वो बे औलाद नहीं थे, उनका एक ही बेटा था, मिर्ज़ा करीम। लेकिन अब्दुल गनी को अपनी नवासियों से एक अलग सा प्यार था। वो जब तक जिंदा रहे अक्सर हाजी अब्दुर्रहमान के घर जाया करते, दोनों बच्चियों के लिए मिठाई ले जाते, कभी सफ़िया के लिए चमकीला सरेबन, कभी ज़ैनब के लिए सादा सी चूड़ियाँ। फिर एक वक्त आया कि अब्दुल गनी भी बूढ़े हो गए, हवेली में कम ही निकलने लगे, और कुछ अरसे बाद उनकी भी नमाज जनाजा उसी गली से गुजरी जिससे कभी वो नरम कदमों से गुजरकर नवासियों के घर आए थे। उनके बाद हवेली की सारी जिम्मेदारी मिर्ज़ा करीम के हाथ में आ गई, और देखते ही देखते हवेली के दरवाजे पर लिखा नाम तो वही रहा, मगर अंदर का मिजाज बदल गया। करीम की बीवी खदीजा बेगम अपने तई बड़े घराने की औरत थी। जबान तेज, आवाज ऊपर, चलन ऐसा कि हर बात में अपना फायदा ढूंढती। उनका एक ही बेटा था, रशीद। बचपन से ही उसे ये बात समझा दी गई थी कि ये सारी हवेली, ये सब कमरों के दरवाजे, ये ऊंची छतें, ये सहन, ये नौकर, ये सब इसके हैं। ना नाना रहा, ना कोई और वारिस, बस तुम ही हो रशीद मियाँ। इसीलिए तुम्हारी परवरिश भी किसी आम लड़के जैसी नहीं हो सकती। खदीजा बेगम अक्सर यूं कहती और रशीद के सर पर हाथ फेरती। रशीद के दिल में गुरूर का बीज आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ रहा था, और हवेली में मौजूद पुराने वफादार नौकर भी अब पहले जैसे ना रहे थे। किसी ने जबान बंद कर ली, किसी ने आंखें नीची कर लीं, मगर दिलों में अब्दुल गनी का ज़माना रोशन चराग की तरह कायम था।
हाजी अब्दुल रहमान के फौत होने के बाद शुरू में चंद दिन तक हवेली से किसी ने हाल पूछ लिया। कभी एक थैली आटा भेज दिया, कभी थोड़े से सिक्के भेज दिए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। एक दिन महल्ले के इमाम साहब ज़ैनब के पास आए। उस वक्त वो दरवाजे के पास बैठकर कपड़े सी रही थी और सफ़िया धागा सुलझा रही थी। इमाम साहब ने खांसी साफ की, फिर नरम लहजे में बोले, बेटी, मैंने हवेली में बात उठाई थी। तुम्हारा नाना तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। अब तुम दोनों का दुनिया में और कौन है? बेहतर यह है कि तुम दोनों वहां चली जाओ, कम अज़ कम छत तो महफूज हो जाएगी। ज़ैनब ने दिल में एक कांटा सा चुभते महसूस किया। कुछ लम्हे खामोश रहकर बोली, मगर मौलवी साहब, वहाँ खाला यानी खदीजा बेगम, वो तो हमें देखकर भी ज़्यादा खुश नहीं होती। इमाम साहब ने आह भरकर कहा, बेटी, दुनिया में सब दिल से नहीं सोचते, कुछ को बस कानून याद दिलाना पड़ता है। तुम्हारे नाना ने आखिरी दिनों में कुछ बातें कही थीं जिनका मैं गवाह हूं। तुम वहां जाओगी तो कम से कम ये बात फिर से सामने आएगी कि तुम सिर्फ मेहमान नहीं, खून का रिश्ता लेकर जाती हो। शाम तक इमाम साहब की बात हवेली तक पहुंच गई। मिर्ज़ा करीम अंदर बैठा हुक्का पी रहा था जब खदीजा बेगम ने बात छेड़ी। ये मौलवी साहब भी ना हर बात में मजहब और हक का नाम ले आते हैं। कह रहे थे कि लड़कियों को बुला लो हवेली में, गोया अब हम यतीम खाने के निगहबान हो गए हैं। करीम ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा, आने दो, आखिर भाई की बच्चियां हैं, घर के किसी कोने में रह लेंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बात बढ़े तो लोग कहेंगे, देखो अब्दुल गनी के बेटे ने नवासियों को दरबदर छोड़ दिया। नाम तो बचाना है ना। खदीजा के चेहरे पर नागवारी फिर भी साफ थी, मगर इज्जत का नाम आया तो वो चुप हो गईं। कुछ सोचने के बाद बोली, ठीक है, बुला भेजते हैं, मगर याद रखो ये लड़कियां बेटियां नहीं, बस मोहताज रिश्तेदार होंगी। घर की हवा खाएंगी तो घर के काम भी करेंगी। अगले दिन 2 नौकर हवेली से निकले और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया जिसमें ज़ैनब और सफ़िया रहती थीं। सफ़िया ने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 अजनबी चेहरे, लेकिन कपड़ों और अंदाज से साफ मालूम हो रहा था कि हवेली के खादिम हैं। एक ने ऊंची आवाज़ में कहा, बीबी ज़ैनब कौन है? उन्हें हवेली में बुलाया है। ज़ैनब ने अंदर से सुना, हड़बड़ा कर उठी, हाथ धोकर दुपट्टा दुरुस्त किया। दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसने सफ़िया का हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे उसे भी अपने साथ बांध रही हो। हम दोनों ही चलेंगे, हम अलग नहीं रहते, उसने आहिस्ता मगर साफ लहजे में कहा। नौकर ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, जिसको बुलाया गया है वही आए, मगर अगर तुम बहन को साथ रखना चाहती हो तो हमें क्या, चलें, वक्त जाया ना करें। रास्ते में सफ़िया कभी ज़ैनब के चेहरे को देखती, कभी हवेली की बुलंद दीवारों को जो सामने आती जा रही थीं। उसने धीरे से पूछा, बापा कहा करते थे नाना हमें बहुत चाहते हैं, तो अब क्यों हमें कभी बुलाया नहीं गया? ज़ैनब ने दिल में एक पुरानी याद को छूते हुए आहिस्ता कहा, शायद इंसान बदल जाते हैं, दीवारें वहीं रहती हैं। हम देखेंगे, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। जब वो हवेली के बड़े दरवाजे तक पहुंची तो दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे एक और दुनिया उनके सामने आ गई। ऊंची छतें, लंबा सा सहन, दरमियान में पुराना कुआं और चारों तरफ कमरे। मगर इस सारी शान के बीच ज़ैनब को खुद में बस एक मामूली सी धारी महसूस हुई, जैसे सफ़ेद कपड़े पर मिट्टी की लकीर। दरमियान के बड़े कमरे में खदीजा बेगम मखमल के गाउँ तकियों से टेक लगाकर बैठी थीं। उनके चेहरे पर वही सर्द तासुर था जिसमें न प्यार था न मुकम्मल नफरत, बस एक हिसाबी सा अंदाज। मिर्ज़ा करीम उनके पास ही बैठे थे, चेहरे पर बीमार सी जर्दी, लेकिन आंखों में अभी तक दुनिया का हिसाब रखने वाली चमक बाकी थी। ज़ैनब और सफ़िया दोनों में आकर चुपचाप सलाम किया, सर झुकाकर खड़ी हो गईं। कुछ लम्हे के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर चीज़ उनकी हालत को तोल रही हो। आखिरकार करीम ने खंखारते हुए कहा, तुम्हारी परवरिश हमारे भाई ने मेहनत से की, अब वो नहीं रहे तो हम तुम्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते, यहां रहोगी तो भूखी नहीं मरोगी। लफ्जों में नरमी कम और एहसान ज्यादा था, लेकिन उन 2 यतीम लड़कियों के पास इसके सिवा कोई रास्ता भी ना था। ज़ैनब ने सर उठाकर बस इतना कहा, हम आपके एहसान के मोहताज नहीं होना चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। घर के काम हो, सीने कढ़ाई हो, जो कहेंगी हम करेंगे, मगर इज्जत बाकी रहे। खदीजा के चेहरे पर हल्की सी नागवारी आई, मगर करीम ने हाथ से इशारा करके बात टाल दी। जाओ, मुलाजिम औरत तुम्हें कमरा दिखा देगी और सुबह से घर के काम में लग जाना।
इस एक जुमले के साथ गोया उनकी नई जिंदगी का दरवाज़ा खुल गया, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो उसी हवेली में थीं जिसका जिक्र बाप कभी मोहब्बत से किया करता था, मगर अब वो उस हवेली की मालिकों की तरह नहीं बल्कि अजनबियों की तरह कदम रख रही थीं। हवेली में पहली रात ज़ैनब और सफ़िया ने एक तंग से कमरे में गुजार दी जो सहन के एक कोने पर था। छत नीची, दीवारों पर नमी के निशान और फर्श पर एक पुरानी दरी बिछी हुई थी। पहले वो सुनकर आई थीं कि नाना की हवेली बहुत वसी और रोशन है, मगर जो जगह उन्हें मिली वो बस किसी कोने की याद दिलाती थी। सफ़िया ने फिजा में भारी सी सांस ली और आहिस्ता कहा, ज़ैनब बापा, क्या ये वही हवेली है जिसका जिक्र बापा की आंखों में चमक लिया करता था? ज़ैनब ने दरी पर बैठते हुए जवाब दिया, शायद वो इस हवेली को लोगों से नहीं अपनी यादों से देखते थे। चीज़ें बदल जाती हैं सफ़िया, मगर इंसान के दिल में बसे हुए नक्श वही रहते हैं। सुबह होते ही ज़ैनब को हवेली के कामों में लगा दिया गया। कभी बावर्ची खाने में सब्जी काटना, कभी लौंडियों के साथ बर्तन मांजना, कभी सहन में झाड़ू तो कभी ऊपर के कमरों में धूल साफ करना। सफ़िया को पहले तो कम काम दिया गया, लेकिन दिन ब दिन उसके हाथ भी वैसे ही सख्त होने लगे जैसे ज़ैनब के थे। हवेली की बड़ी बालकनी से खदीजा बेगम कभी कभार नीचे झांकती, दोनों बहनों को देखती और फिर अपनी सहेलियों से कहती, ले जी, कम अज कम अब मजदूरों को अलग से तनख्वाह तो नहीं देनी पड़ेगी, खून के रिश्ते का यही तो फायदा है। उनकी बात ठहाकों में दब जाती, मगर ये अल्फाज ज़ैनब के कानों में तीर की तरह लगते। हवेली में एक बूढ़ा नौकर भी था जिसे सब बशीर चाचा कहते थे। जिस वक्त बाकी सब लोग ऊंची आवाज में बात करते, वो धीमे कदमों से चलता, आहिस्ता बोलता और अक्सर खामोशी से सहन के किनारे बैठकर तस्बीह पढ़ता रहता। एक दिन जब ज़ैनब सहन में अकेली झाड़ू दे रही थी और बाकी खादिम अपने अपने काम में लगे थे, बशीर चाचा उसके करीब आए और रुककर कुछ देर उसे देखते रहे। फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हारी आंखें तुम्हारी नानी जैसी हैं। वो भी यूं ही किसी की बात सुनते हुए नीची कर लिया करती थी, मगर अंदर आग जल रही होती थी। ज़ैनब चौंकी, झाड़ू रोककर बोली, आप नानी को जानते थे चाचा? हमें तो हमेशा नाना और बाबा का ही जिक्र सुनाया गया, नानी के बारे में कोई बात नहीं करता था। बशीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जानता क्या, मैं इसी हवेली में उस वक्त से हूं जब तुम्हारी माँ अपने बाप के आंगन में गुड़िया के साथ खेला करती थी। तुम दोनों में मैंने उसी बच्ची की झलक देखी है, इसलिए दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है। इस दिन के बाद बशीर कभी कभी ज़ैनब और सफ़िया के पास आ बैठते, उन्हें छोटे छोटे किस्से सुनाते। वो बताते कि कैसे मिर्ज़ा अब्दुल गनी आखिरी दिनों में अक्सर कह दिया करते, मेरे बाद ये हवेली मेरे पोतों की नहीं, मेरी नवासियों की अमानत है। लड़के तो बाहर जाकर भी अपना रास्ता बना लेते हैं, बेटियां घर की दीवारों के सहारे जीती हैं। ज़ैनब जब ये सुनती तो उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी सी भर जाती। वो खुद से पूछती, अगर नाना वाकई ऐसा सोचते थे तो फिर आज हमारी जगह ये क्यों है? हम इस हवेली के कोने में दुबक कर क्यों बैठे हैं? मगर वो ज़बान से कुछ न कहती, सिर्फ दिल में सवाल उठता और फिर खुद ही आंसुओं के साथ धुल जाता। हवेली में एक और शख्स था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। वो था याहिया। वो मिर्ज़ा करीम का भांजा था जिसके वालिद दूसरे शहर में रहते थे। याहिया चंद सालों से बगदाद के एक मदरसे में दीनी और दुनियावी तालीम ले रहा था। कभी कभार हवेली आता, किताबें लेकर सहन के एक तरफ बैठ जाता और खामोशी से मुताला करता। बाकी लड़कों की तरह वो ना गुरूर से चलता, न ऊंची आवाज में बात करता। एक दिन सुफिया पानी का मटका उठाकर कुएं की तरफ जा रही थी कि उसका पांव फिसल गया और मटका उसके हाथ से छूटकर टूट गया। आवाज सुनकर खतीजा की चीख निकल गई, यही रह गया था, अभी अभी मटके खरीदे हैं और ये लड़की आते ही तोड़ने लगी। सुफिया की आंखों में आंसू आ गए, जबान लड़खड़ाने लगी, खालाजान, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, मेरा पांव फिसल गया था, कसम से। खदीजा की डांट अभी चल ही रही थी कि याहिया वहां आ गया। उसने टूटे हुए टुकड़ों को देखा, फिर सफिया के कांपते हाथों को, और आहिस्ता से बोला, खालाजान, मिट्टी के मटके तो बाजार से दोबारा आ जाएंगे, पर एक यतीम बच्ची के दिल का टुकड़ा जो आपने अभी तोड़ा है वो कहाँ से लाएंगी? खदीजा ने नागवारी से मुंह फेर लिया, तुम्हें हर बात में मुदाखलत करने की आदत पड़ गई है, मौलवियों के पास जा जाकर जबान बहुत चल पड़ी है। याहिया मुस्कुराकर खामोश हो गया, लेकिन उस दिन के बाद सफिया के दिल में उसके लिए एक नरमी सी पैदा हो गई, जैसे कोई दूर का भाई हो जो उनकी हालत समझता हो। वक्त गुजरता रहा, दिन रात एक दूसरे के पीछे चलते रहे, मगर ज़ैनब के दिल में एक बात जड़ पकड़ने लगी। वो बात थी अमानत की। एक रात जब सब सो चुके थे, वो दरी पर लेटी छत को देख रही थी और सफिया उसके पास सोई हुई थी।
आहिस्ता से उसने सरगोशी की, हालांकि कमरे में कोई नहीं था। अगर ये वाकया सच है कि नाना हमें हवेली की अमानत समझते थे, तो क्या कोई तहरीर, कोई कागज, कोई वसीयत कहीं नहीं रखी गई होगी? क्या वो इतनी बड़ी बात सिर्फ हवा में कहकर चले गए होंगे? इस ख्याल ने उसके अंदर एक चिंगारी सी रोशन कर दी। इसके बाद से जब भी वो हवेली के किसी पुराने कमरे में जाती, अलमारियों की दराड़ों, पुरानी संदूकचियों और बंद कमरों को गौर से देखने लगती, जैसे कहीं से कोई भूला हुआ निशान निकल आए। एक दिन झाड़ू देते देते वो ऊपर के उस कमरे के पास पहुंच गई जिसका दरवाज़ा हमेशा मुकफ्फल रहता था। उस कमरे को सब पुराना कमरा कहते थे और कोई आम खादिम वहां जाने की जुर्रत नहीं करता था। ज़ैनब ने दरवाजे को देखा, फिर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कॉरिडोर सुनसान था। नीचे सहन से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। उसने खिड़की की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर अंदर अंधेरा था। इसी वक्त उसे पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। वो घबराकर पीछे हटी तो देखा कि बशीर चाचा खड़े हैं। आंखों में अजीब सी गहराई थी। उन्होंने आहिस्ता कहा, ये वही कमरा है जहां तुम्हारे नाना आखिरी दिनों में ज्यादा वक्त गुजारते थे। तुम्हारा दिल ठीक जगह जाके ठहर रहा है बेटी, मगर हर सच बोलने का भी अपना वक्त होता है। ज़ैनब ने बेइख्तियार पूछ लिया, चच्चा, अगर कोई हक हमारा है तो क्या उसे छुपाना ठीक है? बशीर ने लंबी सांस ली, तस्बीह के दानों पर उंगली फेरते हुए बोले, हक कभी मर नहीं जाता, बस आजमाइश के दिन लंबे हो जाते हैं। तुम सब्र रखो और जब वक्त आए तो डरना मत। तुम्हारा नाना भी यही कहता था कि जिसके साथ अल्लाह हो उसे दरवाजे से निकाल भी दें तो तकदीर उसे अंदर ले आती है। ये कहकर वो पलट गए, मगर उनके अल्फाज ज़ैनब के दिल में गूंजते रहे, जैसे किसी ने दूर से अजान दी हो और वो आवाज़ सीने में जाकर ठहर गई हो। हवेली में दिन जैसे जैसे गुजरते गए, ज़ैनब के दिल में उस पुराने कमरे का राज और गहरा होता गया। हर सुबह वो कामों में हाथ तो चलाती थी, मगर जहन उसी कमरे की तरफ भटका रहता था। सफिया उसकी बदलती कैफियत को महसूस करती थी, मगर कुछ पूछती नहीं थी। एक रात जब दोनों दरी पर बैठी थीं और बाहर हवेली के सहन में लालटेन धीमा सा चरचरा रही थी, सफिया ने धीरे से कहा, आपा, आप कुछ सोच में डूबी रहती हैं, मुझे भी बताएं ना। ज़ैनब ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके हाथ पर हाथ रखकर आहिस्ता कहा, सफिया, कुछ बातें वक्त आने पर ही कही जाती हैं। अभी बस इतना समझ लो कि नाना ने हमें इस दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर रखा है, बस उसे छुपा दिया गया है। सफिया ने बेचैनी से आंखें फैलाकर कहा, क्या हम कभी उसे पा सकेंगे? ज़ैनब ने उलझे सांस में बस इतना कहा, अल्लाह पर छोड़ दो, रास्ते वो खुद खोल देता है। दूसरी तरफ हवेली की फिजा बदस्तूर वही थी। खतीजा बेगम का तेज लहजा, रशीद का गुरूर और करीम की बज़ाहिर नर्म मगर खुद गर्ज तबीयत, सब कुछ पहले जैसा ही। मगर एक दिन ऐसा हुआ जिसने ज़ैनब को पहली बार महसूस करवाया कि शायद तकदीर खुद चलकर उनके पास आ रही है। दोपहर का वक्त था, सब लोग ऊपर के कमरों में आराम कर रहे थे और ज़ैनब बावर्ची खाने में प्याले साफ कर रही थी। इसी दौरान भागता हुआ एक नौकर आया और घबरा कर बोला, ज़ैनब बीबी, फौरन ऊपर आइए, साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, खालाजान ने तुम्हें बुलाया है। ज़ैनब हैरान भी हुई और डरी भी, मगर कदमों ने खुद रास्ता पकड़ लिया। ऊपर पहुंचकर देखा कि मिर्ज़ा करीम बिस्तर पर पसीने में भीगे पड़े हैं, सांस फूली हुई है और चेहरा जर्द। खतीजा बेगम घबराहट में हाथ मल रही थीं। ये क्या हो गया करीम, अभी तो 2 घड़ी पहले चाय पी थी। ज़ैनब आगे बढ़ी, पानी का प्याला लिया और करीम के होठों से लगाया। उसने आहिस्ता से कहा, चचा जान, दिल मजबूत रखिए, कुछ नहीं होगा, मैं मौलवी साहब को बुला लाती हूँ, वो दुआ पढ़ देंगे तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। करीम ने नीम व आंखों से उसे देखा, जैसे बरसों बाद वो किसी अपने को पहचान रहा हो। होठों से बड़ी मुश्किल से बोला, तुम्हारी माँ की आंखें, तुम वही। फिर बेजान सा हाथ नीचे गिर गया। खदीजा ने फौरन चीख मचाई, ए लो, मर ही गया, कोई पानी लाओ, कोई हकीम लाओ। सारा घर दौड़ धूप में आ गया, मगर इसी हलचल में एक बात किसी ने नहीं देखी। करीमे ने आखिरी लम्हे में ज़ैनब का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, वो हाथ जो उसने बरसों पहले अपनी बहन की सूरत में देखा था, मगर कभी अपनाया ना था। उसके आखिरी लम्हे में जो अल्फाज निकले थे वो किसी ने नहीं सुने, सिवाय ज़ैनब के दिल के।
کریم کے انتقال کے بعد گھر کی فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ دفن کے بعد حویلی میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا۔ خدیجہ بیگم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر ان میں دکھ کم اور پریشانی زیادہ تھی۔ وہ فکر مندی میں بار بار حساب رکھتیں کہ اب حویلی کے کاغذ کیسے سنبھالے جائیں، مالکیت کس طرح ظاہر کی جائے، کون کون سی زمین ان کے نام ہے، اور اہم ترین سوال، کیا کوئی پرانی تحریر تو نہیں جو ان کے خلاف جا سکتی ہو۔ اگلے دن حویلی میں مولوی صاحب تعزیت کے لیے آئے۔ انہوں نے بیٹھتے ہی کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، مرزا عبدالغنی مرحوم نے اپنی آخری بیماری کے دنوں میں کچھ باتیں بہت توجہ سے کہی تھیں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ان کے بیٹے سے کہہ دوں، مگر موقع نہ ملا۔ آج شاید وقت ہے کہ وہ بات سامنے آ جائے۔ خدیجہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مولوی صاحب، غم کے وقت ایسی باتیں کرنے سے بہتر ہے آپ سورہ پڑھ دیں، یہی کافی ہے۔ مولوی صاحب نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھا زینب کی طرف دیکھا۔ بیٹی، تمہارے نانا چاہتے تھے کہ ان کی میراث میں سے ایک حصہ تم دونوں بہنوں کے نام ہو۔ انہوں نے یہ بات زبانی کئی بار کہی اور ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ خدیجہ کی سانس رک گئی۔ کون سی تحریر؟ کیسی تحریر؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی۔ مولوی صاحب کے چہرے پر سکون تھا۔ تم نے نہیں دیکھی، مگر وہ لکھی گئی تھی، میں اس کا گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی ان کی نواسیوں کو تکلیف ہو یا ان کا حق دبایا جائے تو وہ تحریر سامنے لائی جائے۔ حویلی میں جیسے طوفان کھڑا ہو گیا۔ خدیجہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ رشید بھاگتا ہوا آیا۔ یہ سب جھوٹ ہے مولوی صاحب، نانا کی ساری ملکیت ابا کے نام تھی، کوئی تحریر توڑ مروڑ کر کیوں لائے ہو آپ؟ مولوی صاحب نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیٹا، میں امام ہوں، چور نہیں، جھوٹ میری زبان پر نہیں آ سکتا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پہلی بار صاف محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی تاریکی میں واقعی کوئی چراغ جلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی رات جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، زینب کونے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کیا، صفیہ اس کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ زینب نے دھیرے سے کہا، صفیہ، مجھے آج صحیح معنوں میں محسوس ہوا کہ اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ وہ تحریر کہیں نہ کہیں موجود ہے، ضرور موجود ہے۔ صفیہ نے امید بھری آنکھوں سے کہا، اگر وہ مل گئی آپا، کیا ہم اس حویلی میں صرف نوکر نہیں رہیں گی؟ زینب نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، اگر وہ تحریر مل گئی تو دنیا دیکھے گی کہ یتیموں کا حق دبایا نہیں جا سکتا، اور اگر نہ بھی ملی تو بھی اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رکھا ہے۔ وہ رات دونوں نے جاگ کر گزاری۔ باہر حویلی میں ہوا چل رہی تھی، دروازوں کے کواڑ ہل رہے تھے، مگر ان بہنوں کے دل میں پہلی بار خوف نہیں تھا۔ پہلی بار انہیں یوں لگا جیسے کوئی ان کے کندھوں پر نامعلوم ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو، ہمت رکھو، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کریم کے گزر جانے کے بعد حویلی کی فضا میں جیسے کوئی دبے پاؤں چلنے والا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہر کوئی معمول کے مطابق کام تو کرتا، مگر آنکھوں میں الگ ہی سی بے چینی تھی۔ خدیجہ بیگم اور رشید کے چہروں سے ہو بہو صاف لگتا تھا کہ وہ مولوی صاحب کی بات کو بھول نہیں پا رہے۔ وہ تحریر، وہ پرانی وصیت، یہ الفاظ جیسے ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئے تھے۔ خدیجہ بیگم اکثر رات کو دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتی رہتیں، کچھ سوچتے ہی منہ پر کپڑا رکھ کر لمبی سانس لیتیں اور بار بار خود سے کہتیں، نہیں، اگر کچھ ہوتا تو کریم کے جیتے جی سامنے آ جاتا، اب کیوں نکلے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن انسان کی بے چینی کو دیواروں کے پیچھے کب تک چھپایا جا سکتا ہے؟ چند دن بعد ہی خدیجہ بیگم نے نوکروں کو ایک کام دیا، اوپر کے پرانے کمروں کو اچھی طرح چھان مارو، کچھ چیزیں ڈھونڈنی ہیں۔ نوکروں نے سر ہلایا، مگر ان کے چہروں پر بھی حیرت تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جس کے لیے بیگم صاحبہ خود فکر مند ہو رہی ہیں۔ زینب یہ ساری تیاری خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اندر کہیں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہی کمرے ہیں جن میں نانا آخری دنوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ 2 دن گزر گئے مگر کچھ نہ ملا۔ تیسرے دن صبح صفیہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ نوکر اوپر والے پرانے کمرے کے دروازے سے بھاری لکڑی کا صندوق اٹھا کر نیچے لا رہے ہیں۔ زینب فوراً بھاگ کر اس کے قریب پہنچی۔ دروازے پر سے گزرتے ہوئے صندوق سے مٹی کے ذرے جھڑ رہے تھے اور اس کے کونوں سے بوسیدہ کپڑوں کی بو اٹھ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم صوفے پر بیٹھی سخت نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھیں، جیسے دل میں کہہ رہی ہوں کہ سب ختم ہو جائے، بس کچھ نہ نکلے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں پرانے کپڑے، چند پرانے خط اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کتابیں تھیں۔
खदीजा ने एक एक चीज निकालकर फेंकनी शुरू कर दी। ये फजूल चीजें क्यों रखी हुई थीं? ये कमरा तो बेकार सामान से भरा पड़ा था। वो बार बार कहती, मगर आवाज में सुकून कम और घबराहट ज्यादा थी। ज़ैनब कुछ फासले पर खड़ी थी। दिल जैसे पसलियों में अटक गया था। वो हर खत, हर कागज को ऊपर से ही देख रही थी, मगर दिल में अजीब सी उम्मीद भी जागी हुई थी। फिर वो लम्हा आया जिसका शायद बरसों से इंतजार था। संदूक के निचले हिस्से में एक लकड़ी की पतली सी तख्ती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर नीचे छुपा दी हो। नौकर ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो तख्ती जोर से चटककर एक तरफ हो गई और उसके नीचे एक पुराना पीला कागज बंद लिफाफे में नजर आया। लिफाफे पर मट्टी जमी हुई थी, मगर उस पर लिखी हुई स्याही अभी बाकी थी। नवासियों के नाम, मिर्जा अब्दुल गनी। लिफाफा देखते ही खतीजा बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। रशीद ने आगे बढ़कर झपटने की कोशिश की, मगर मौलवी साहब, जो इत्तेफाक से उसी दिन दुआ के लिए आए थे, फौरन बीच में आ गए। आराम से बेटा, ये अमानत लगती है, पहले पढ़ने दो, हक का फैसला हक के मुताबिक होगा। नौकरों ने सांस रोक लिया। पूरा सहन जैसे थम गया था। मौलवी साहब ने लिफाफा आहिस्ता आहिस्ता खोला। अंदर एक पुराना मगर महफूज सफ़ा था, जिसके ऊपर लिखी पहली लाइन ने ज़ैनब की घबराहट को आंसुओं में बदल दिया। मैं अब्दुल गनी बिन अब्दुल रज़ाक अपनी होशो हवास में अपनी नवासियों ज़ैनब बिनते अब्दुल रहमान और सफ़िया बिनते अब्दुल रहमान के लिए इस हवेली के एक बड़े हिस्से को उनकी अमानत करार देता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद ये दोनों लड़कियां महरूमी की जिंदगी न गुजारें। खतीजा बेगम चीख कर बोली, ये झूठ है, ये कागज जाली है, नाना ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। मौलवी साहब ने सख्त आवाज में कहा, बेगम साहिबा, मैं इस तहरीर का गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से उन्हें ये लिखते देखा था और उन्होंने कहा था कि इसे इस कमरे में छुपा दिया जाए जहां सिर्फ अल्लाह जिसे चाहेगा वही पहुंचेगा। ज़ैनब ने आंखों में नमी से उन्हें देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके दुखी दिल पर मरहम रख दिया हो। रशीद गुस्से में पैर पटकता हुआ बोला, तो क्या अब ये दो नौकरानियां हमारी हवेली में हमारे बराबर बैठेंगी? मौलवी साहब ने ठोक बजाकर जवाब दिया, वो नौकरानियां नहीं, इस हवेली की वारिस हैं। खतीजा के कदम लड़खड़ा गए, उनके लब कांपते थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर बर्दाश्त ना करने या करने का इख्तियार अब उनके हाथ में नहीं था। वो दिन पहली मर्तबा था जब हवेली के खादिमों ने ज़ैनब और सफ़िया को यूं देखा जैसे वो किसी आम लड़की नहीं, इस घर की खोई हुई रोशनी हो। शाम ढले हवेली में अजीब सी खामोशी थी। सफ़िया ज़ैनब के पास बैठी थी, दोनों अपने छोटे से कमरे में, मगर आज वो कमरा तंग नहीं लग रहा था। ज़ैनब ने आंखें बंद करके कहा, सफ़िया, अल्लाह ने जो हमारा था वापस कर दिया। सफ़िया ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, आपा, क्या अब हम इस घर में सिर्फ काम करने वाली नहीं रहेंगी? ज़ैनब ने उसे गले लगाकर कहा, अब हम इस घर की बेटियां हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर हक मिलने के बाद कुछ आजमाइशें भी आती हैं और कुछ दिल ऐसे होते हैं जो हक बर्दाश्त नहीं कर पाते। हवेली में वसीयत सामने आने के बाद जैसे हवा बदल गई थी, मगर हर बदलती हवा के बाद एक जोरदार झोंका भी आता है जो पूरे दरख्त को हिलाए बगैर नहीं जाता। यही हुआ इस हवेली में भी। खदीजा बेगम और रशीद के दिल में जो तकब्बुर बरसों से जमकर बैठा था, वो एक ही दिन में तो नहीं टूट सकता था। बाहर सब लोग ज़ैनब और सफ़िया को इज्जत से देखने लगे थे, मगर अंदरूनी दुश्मनी खामोशी से पलती रही। अगले चंद दिन अजीब गुजरे। खतीजा बेगम ज़ैनब और सफ़िया से सीधी बात न करतीं, मगर उनके खिलाफ चलने वाले छोटे छोटे इशारे, तंज, तेज नज़र सब कुछ बता देते थे कि वो इस बदले हुए माहौल को कबूल करने पर आमादा नहीं। इसी दौरान रशीद की आंखों में अजीब सी चमक रहने लगी। वो अक्सर ज़ैनब को देखते हुए रुक जाता, जैसे कोई नाराज़ी नहीं बल्कि कोई हिसाब किताब जहन में चल रहा हो। हवेली के खादिम भी समझ रहे थे कि ये खामोशी आने वाले किसी बड़े तूफान की अलामत है। एक शाम जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवेली के सहन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, रशीद चुपके से ज़ैनब के पास आया। वो उस वक्त सहन के किनारे बैठकर कपड़ों पर कढ़ाई का काम कर रही थी। रशीद ने आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, तुम अब इस घर की वारिस हो और मैं भी। अगर चाहो तो हम दोनों मिलकर इस हवेली को संभाल सकते हैं। तुम्हें मेरी मदद चाहिए और मुझे तुम्हारी मौजूदगी की। उसके लहजे में वही गुरूर था, मगर चाल दूसरी थी, जैसे वो अपनी बड़ाई के साथ साथ कोई फायदा भी ढूंढ रहा हो।
زینب نے بغیر گھبراہٹ کے اس کی طرف دیکھا اور صاف لہجے میں کہا، رشید، یہ حویلی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، یہ ایک امانت ہے، نانا کی دی ہوئی۔ ہم اس کو مل کر سنبھالیں گے تو بھی فقط فرض سمجھ کر، کوئی ذاتی خواہش یا لالچ رکھ کر نہیں۔ اور جہاں تک تمہاری مدد کا سوال ہے، اللہ کافی ہے۔ رشید کا چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں میں غصے کی جھلک آ گئی۔ وہ مٹھیاں بند کر کے بولا، تم دونوں یتیم، تمہیں کیا لگتا ہے ایک کاغذ مل جانے سے تم میرے برابر ہو گئی ہو؟ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے سکون سے کہا، ہاں، برابر تو نہیں، حق کے معاملے میں اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا ہے۔ یہ سن کر رشید طیش میں آ گیا۔ اسی وقت خدیجہ بھی اوپر سے اترتی ہوئی آ گئی۔ دونوں کے چہروں پر ایک ہی رنگ تھا، بے چینی، خوف اور اندر سے دہکتی ہوئی ضد۔ خدیجہ نے غصے میں کہا، بس بہت ہوا، یہ حویلی ہماری ہے، تم دونوں یہاں رہ بھی رہی ہو تو ہماری مہربانی سے۔ ایک دم ہوا رک گئی، جیسے فضا بھی اس جملے پر ٹھہر گئی ہو۔ زینب نے اپنے مضبوط مگر نرم لہجے میں کہا، مہربانی اس شخص کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، اور طاقت ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اس نے چاہا تو ہم آج بھی یہاں رہیں گے، نہ چاہا تو دنیا کی کوئی حویلی کسی کو روک نہیں سکتی۔ اسی لمحے پیچھے سے مولوی صاحب آ گئے۔ ان کی آمد ہمیشہ جیسے سچائی کی طرح ہوا کرتی تھی، بغیر شور کے مگر مضبوط۔ انہوں نے کہا، بیگم صاحبہ، انسان بعض اوقات اپنے دل میں ایسا غرور پال لیتا ہے کہ وہ حق کو بھی دشمن سمجھ لیتا ہے۔ اگر یہ حویلی آپ کی ہوتی تو اللہ کبھی بھی ان بچیوں کے حق کے لیے راستہ نہ کھولتا۔ خدیجہ بیگم جیسے تھک کر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ضد میں ڈھل کر اٹکے ہوئے تھے۔ آخر کار انہوں نے ہار ماننے کی سی کیفیت میں کہا، ٹھیک ہے، جو تحریر میں لکھا ہے وہی ہو، ہم لڑ جھگڑ کر اور کیا پالیں گے؟ یہ پہلا پہر تھا جب دشمنی کم ہونے لگی۔ اگلے چند ماہ میں حویلی کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ زینب نے حویلی کے انتظامات میں ہاتھ پٹانا شروع کر دیا، مگر فخر کے ساتھ نہیں، ذمہ داری کے ساتھ۔ صفیہ پہلے ہی سب کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ وہ معصوم تھی، نرم دل تھی، اور ہر نوکر کو اپنا سمجھ کر بات کرتی تھی۔ یحییٰ اکثر دین کی باتیں سمجھاتا، کبھی حوصلہ دیتا، کبھی انصاف کا معنی بیان کرتا۔ حویلی کی فضا جو پہلے غرور سے بھری رہتی تھی، اب نرم ہونے لگی۔ رشید کچھ عرصے تک زخم خوردہ شیر کی طرح رہا، مگر وقت نے اسے بھی بدل دیا۔ وہ اب نہ زینب سے لڑتا نہ مقابلہ کرتا۔ شاید اسے بھی سمجھ آ گیا تھا کہ جو چیز حق پر ہو اس سے جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ ایک دن مولوی صاحب نے سب کو صحن میں جمع کیا اور کہا، عبدالغنی مرحوم نے یہ حویلی صرف اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے امن اور روشنی بنا کر چھوڑی تھی۔ اب یہ دونوں بیٹیاں اس گھر کو ویسے ہی سنبھالیں گی جیسے وہ چاہتے تھے۔ زینب اور صفیہ کے دل بھر آئے۔ صفیہ نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپا، ہم نے جو دکھ دیکھے تھے، کیا وہ سب اب ختم ہو گئے؟ زینب نے روتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں صفیہ، دکھ ختم نہیں ہوئے، بس ان کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں سہارا دے دیا۔ چند سال گزرے، حویلی میں سکون لوٹ آیا۔ لوگ دور دور سے آ کر زینب سے مشورہ لیتے، صفیہ کو بہن کہہ کر پکارتے، اور یحییٰ اکثر کہتا، اللہ جسے بلند کرنا چاہے اسے زمین کی دھول سے بھی اٹھا کر تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ زینب نے اپنی زندگی اس حویلی کو دوبارہ سنوارنے میں لگا دی۔ صفیہ نے یتیم لڑکیوں کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا جہاں وہ سلائی کڑھائی سیکھتیں۔ رشید بھی آخر کار بدل گیا۔ وہ اپنے پیسے کمائی کے لیے تجارت پر نکل گیا اور دور رہ کر اپنی غلطیوں کا احساس کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حویلی کے باہر ایک بوڑھا شخص جس کی داڑھی سفید تھی اور ہاتھ میں پرانی تسبیح تھی، آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ وہ بشیر چاچا تھے۔ انہوں نے زینب کو دیکھ کر نرم آواز میں کہا، بیٹی، تم نے یہ حویلی وہی بنا دی جیسی تمہارے نانا چاہتے تھے۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ میں سکون سے جا سکتا ہوں۔ زینب نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، چاچا، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بشیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کی دنیا میں کوئی یتیم نہیں ہوتا بیٹی، اللہ سب کا سہارا ہے۔ تم دونوں بہنیں اس بات کی زندہ مثال ہو۔ اور یوں وہ حویلی جو کبھی نفرت، غرور اور ناانصافی سے گھری ہوئی تھی، آخر کار روشنی، انصاف اور محبت کا گھر بن گئی۔ زینب اور صفیہ کی کہانی یوں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ صرف آغاز تھا، ایک نیا آغاز، جہاں دو یتیم بہنیں جنہیں لوگ کبھی نظر انداز کرتے تھے، آج پورے بغداد میں اس نام سے پہچانی گئیں، وہ بہنیں جن کو اللہ نے خود عزت دے کر کھڑا کیا۔